Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to solve question number 6. Solve the following simultaneous equations of problem set 1. ऑलरेडी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व करा दिया है। आई होप कि वो वीडियो आपने देखा होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को देखना। सिंपली अगर आप 2 ही क्वेश्चंस भी देखोगे तब भी आप आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 के 5 क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊं, तो मैं ट्राई करूंगी कि 5 के 5 क्वेश्चंस में आपको इस वीडियो में सॉल्व करा के दूं। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे बच्चों ये जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के लिए वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो 2 अपॉन एक्स है, इसको आप सेपरेट करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और इंडाइसिस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि 1 अपॉन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है एक्स रेज़ टू -1। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो एक्स का पावर है ये -1 है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो ये हुआ, ये जो टर्म है, ये टर्म लीनियर इक्वेशन कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैंने एक ही वेरिएबल यहाँ पे समझाया, बट ये जो वेरिएबल का डिग्री है ये -1 है, इस वजह से ये बच्चों जो है वो लीनियर इक्वेशन में कंसिडर नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 कंसिडर करना है। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। देन 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 0, ये कंसिडर कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो वेरिएबल x वाला टर्म है, समझ में आ रहा है आपको। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में x वेरिएबल वाले टर्म है, तो आपको फर्स्ट वाले टर्म को देखना है। फर्स्ट वाले टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एक्स कॉमन है ना, दोनों जगह 1 अपॉन एक्स है। तो सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन एक्स एज m सब्स्टिट्यूट कर देते, एंड यहाँ इसको ब्रैकेट बना देते, एंड 1 अपॉन वाई, सॉरी यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन वाई ही कॉमन है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में y वाला वेरिएबल का जो टर्म है उसको देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन वाई ही कॉमन है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को एज अ n सब्स्टिट्यूट कर देते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को हम कन्वर्ट करेंगे 2, देखो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, 2 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स की जगह m प्लस 2 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन वाई की जगह पे n इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ऐसा बन गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, सोचो, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 6 है। 3 एंड 6 का बच्चों HCF जो होता है, HCF होता है 3, LCM होता है 6, तो LCM से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2n अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 12m प्लस 2 2 जा 4n इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। आया आपको समझ में। सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन क्या है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, वेरिएबल x वाले टर्म में कॉमन क्या था, 1 अपॉन एक्स था। क्या था, 1 अपॉन एक्स। इस 1 अपॉन एक्स की जगह हमने m सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन वाई की जगह हमने n सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया m एंड n के टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन मिल रहे थे, तो हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर वाले टर्म थे वो कैंसिल हो गए और हमें एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया।
ऐसे ही हम इक्वेशन जो 2 है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, देखो अगर किसी चीज़ से हाईलाइट करना है तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे। ये वाला है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते, तो ये हो जाएगा बच्चों 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4, सॉरी इक्वल टू 0, और ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। तो अब आपको बच्चों थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन मिल गया। देखो मैं यहाँ पे ये इस तरीके से बना देती हूँ, थर्ड एंड फोर्थ, ये इक्वेशन आपको मिल गया ना, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आपको मिल गया। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मे बी वेरिएबल m वाला टर्म आप इक्वल बना दो या वेरिएबल n वाला टर्म आप इक्वल बना दो। तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ना तो m वाला टर्म इक्वल है ना तो n वाला टर्म इक्वल है, तो हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इक्वेशन जो 4 है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4, सॉरी इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2, तो क्या हो जाएगा 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0, और ये बन गया बच्चों फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ये और ये दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो n वेरिएबल वाला टर्म है ये आपको इक्वल मिल गया, इक्वल मिल गया। इक्वल मिलने के बाद हम क्या चेक करते हैं, हम साइन चेक करते हैं, क्या दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, दोनों टर्म आपको पॉजिटिव दिख रहे, तो दोनों क्या हुए, इक्वल है, दोनों के पास सेम साइन है। तो मैंने बताया था इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 3, तो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, और फिफ्थ इक्वेशन है यहाँ पे 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे बच्चों साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद हम माइनस करेंगे तो 6 में से 12 में से 6 चला गया, 6m, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 में से 0 चला गया तो 1, सो देयरफॉर m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई बच्चों 1/6। अब हम m की वैल्यू को प्लेस करेंगे और n फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लिख देती हूँ प्लेस m इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करेंगे, इन इक्वेशन, चलो हम इक्वेशन 4 में कर देते हैं, इन इक्वेशन 4, तो फोर्थ इक्वेशन है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 2n इज इक्वल टू 0, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अब ये 2n को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, या फिर 1/2 को राइट में शिफ्ट कर दो, तो 2n इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, समझ में आ रहा है आपको। तो n क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे -1/2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये देखो डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो n इज इक्वल टू हो गया -1/4, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों -1/4, m की वैल्यू आ गई 1/6, तो अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 1/, क्या था 1/6 ना, 1/6 एंड n इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। द वैल्यूज मैंने क्या लिखा था, द रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है, ये भी चलेगा। चलो अभी हमने कहाँ अज्यूम किया था, m का क्या था, m का मतलब देखो 1/x और n की जगह 1/y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/6 एंड 1/n इज इक्वल टू -1/4, सॉरी 1/y आएगा, 1/y इज इक्वल टू -1/4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इज इक्वल टू x एंड y -y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे देयरफॉर 6
यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। नाउ स्टूडेंट्स देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, 7/2x + 1 + 13/y + 2 इज इक्वल टू 27, ये पहला इक्वेशन है। यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में बच्चों ये जो पहला वाला जो टर्म है यहाँ पे कॉमन क्या है, 1/2x + 1 कॉमन है। सिमिलरली दूसरा वाला जो टर्म है यहाँ पे कॉमन क्या है, 1/y + 2 कॉमन है। तो 1/2x + 1 की जगह हम m रख देते हैं एंड 1/y + 2 की जगह हम n रख देते हैं। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप p q भी रख सकते हो। अब जब हम ये m रखेंगे n रखेंगे तो इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 7m + 13n इज इक्वल टू 27, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 13m + 7n इज इक्वल टू 33, ये बन जाएगा बच्चों हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ऐसे टाइप के जो इक्वेशन थे, इस कंडीशन में हम क्या करते थे, ऐसे टाइप के जो इक्वेशन रहते थे बच्चों, इसमें हम क्या करते थे, एक बार इक्वेशन को ऐड करते थे, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड कर देते हैं 7m + 13n इज इक्वल टू 27, 13m + 7n इज इक्वल टू 33। एडिशन का साइन लगा देते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। 13 + 7 बिकम 20m + 20n इज इक्वल टू 33 + 27 बिकम 60। अब 20 से डिवाइड कर दो तो m + n इज इक्वल टू 3। तो ये बन गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब एक बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। तो फोर्थ क्या है, 13m + 7n इज इक्वल टू 33 एंड 7m + 13n इज इक्वल टू 27। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब बच्चों जब हम माइनस करेंगे, 13 में से 7 चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 6m। यहाँ पे देखो अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 6n आएगा। बिगर नंबर यहाँ 13 है, 13 के पास माइनस साइन है तो -6n इज इक्वल टू 33 - 27 बिकम 33 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 से डिवाइड कर दो तो m - n इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बन गया बच्चों हमारा, ये बन गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखो ये है हमारा फिफ्थ इक्वेशन और ये है हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल m वाला टर्म भी आपको सेम मिला है, n वाला टर्म भी सेम मिला है। तो मतलब अगर आप m वाले टर्म को देखते हो तो आप यहाँ पे सेम वेरिएबल है तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। n वाले वेरिएबल को आप देखोगे तो सेम है, इक्वल है, बट डिफरेंट साइन है, साइन तो डिफरेंट है ना, तो जब डिफरेंट साइन होगी तो आप एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सुटेबल है। आपकी मर्जी आप इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपकी मर्जी आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एडिशन अच्छा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 5 and 6, एडिंग इक्वेशन 5 and 6। चलो फिफ्थ है m + n इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख देते हैं m + n इज इक्वल टू 3। और सिक्स्थ इक्वेशन है m - n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ एडिशन का साइन लगा देते हैं तो ये कैंसिल हो गया तो 2m इज इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/2। तो m यहाँ आ गया बच्चों 2, m क्या आ गया 2 आ गया। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे प्लेस m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6 में कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। तो m - n इज इक्वल टू 1 है, m की जगह 2 - n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो n है ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो 2 - 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो 2 - 1 1 होता है, 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो m इज इक्वल टू क्या था,
देखो m इज इक्वल टू हमने यहाँ पर अज्यूम किया था, यहाँ पे पहले हम ऊपर चले जाते देखते क्या लिखा था हमने, 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m एंड 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m एंड 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n। अब इसके बाद देखो 1/2x प्लस 1 तो एज इट इज ही रहेगा, m की जगह 2 एंड 1/y प्लस 2 एज इट इज ही रहेगा, n की जगह 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4 और x भी आ जाएगा साथ में, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो y प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो 4x इज इक्वल टू, ये 2 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, 1 माइनस 2, देन 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बिकम -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4। एंड यहाँ पर बच्चों देखोगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1। सो एंड y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया गिवन सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ बच्चों यहाँ पर देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में देखो x दिया है, y दिया है, xy दिया है, यहाँ पे x है, y है, xy है। तो हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में ही हम एक्स वाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x एंड y का यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम बोले, x एंड y का अगर हम एलसीएम बोले तो वो होगा बच्चों एक्स वाई, क्योंकि ये एक तरीके का को प्राइम नंबर हो गया और को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। तो ये एक्स वाई क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो गया। जैसे आप बोलो कि 2 एंड 5, 2 एंड 5 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, मतलब 5 2 ज़ा 10। तो वैसे यहाँ पे एक्स वाई क्या हो गए, एक बार ये पेयर ऑफ को प्राइम नंबर की तरह आपको अज्यूम करना है, और इसका जो एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब कि x इंटू वाई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, किससे बच्चों, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 148/x प्लस यहाँ पे 231, यहाँ पे भी पहले एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 231/y इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 527/xy। अब ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहाँ पे देखो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये पूरा एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ बच गया 148y प्लस 231x इज इक्वल टू 527। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। ये बन गया आपका बच्चों थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन को भी चेंज करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 231/x प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 148/y इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 610/xy। अब यहाँ पे बच्चों ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये y और ये y कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 231y 148x इज इक्वल टू 610। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इसको आप ध्यान से देखो। अब आप देख रहे हो जैसे प्रीवियस वाला टर्म, जैसा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, वहां पे देखोगे ऐसे जो इक्वेशंस दिए रहते हैं, हम इसमें किसी भी एक टर्म को इक्वल नहीं बना सकते, ना तो आप x वाले को बना सकते हो ना y वाले को बना सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक बार ऐड करते, एक बार सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन
3 and 4, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दो। सो 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527। 231 यहाँ पे सॉरी 148 आ जाएगा। 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610। इसको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो यहाँ पे 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 3 7 और ये 379x प्लस यहाँ 379y इज इक्वल टू 7 3 एंड 6 प्लस 5 बिकम 11 137। अब इसको बच्चों आप 379 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 379 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो 379 यहाँ यूनिट प्लेस पे 7 चाहिए, 9 3 जा 27 होता है तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 27 का 7 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 1137 आ गया तो यहाँ आ जाएगा 3। ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, 4 फ्रॉम 3, तो थर्ड वाला इक्वेशन तो यहाँ पर यही है ना बच्चों, 527 जिसके राइट में है, तो यहाँ से ही देख के लिख देती हूँ। 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527 एंड 148x प्लस 231, एक मिनट है, देखो प्लस 231y इज इक्वल टू 610। सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब 231 में से 148 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, 11 में से 8 गया 3, ये 0, ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 83x। यहाँ पर बिगर नंबर देखो 231 है तो माइनस 83y इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 610 में से 527 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 83 आंसर आएगा। अब यहाँ पे 610 बिगर नंबर है, माइनस साइन है तो माइनस 83 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगेन 83 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारा 6th इक्वेशन। इसको भी मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर से देखो यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ। अब 5th एंड 6th इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो y एंड x वेरिएबल दोनों ही टर्म क्या इक्वल है, बस साइन आपको चेक करना है। y वेरिएबल वाले टर्म के पास डिफरेंट साइन है, x वाले के पास सेम साइन है। आपकी मर्जी, एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, हम करेंगे यहाँ पे एडिशन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 3 नहीं आएगा, क्या आएगा 5 एंड 6। तो 5th इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ऐड कर देते हैं, साइन चेंज नहीं होगी, ये कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स बिकम 2x, 3 माइनस 1 बिकम 2, देयरफॉर x क्या आ गया बच्चों, x आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6 लिख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। y को राइट में लेकर चली जाती हूँ और -1 को लेफ्ट में लेकर आ जाती हूँ, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। x आ गया 1, y आ गया 2। तो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ एक अदर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, हमने क्या किया, सिंपली सॉल्व कर लिया इसको। तो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई है और यही क्या है, सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ये जो है यही है क्या बच्चों, सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ना बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी 4th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखेंगे, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं अभी 1 अज्यूम नहीं करती हूँ, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर जो इक्वेशन हमें मिलेगा उसको हम 1 अज्यूम कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 7x, ये जो एक्स वाई है, ये जो है बच्चों डिनोमिनेटर का एक्स वाई, इस एक्स वाई को मैं स्प्लिट कर देती हूँ, इसको मैं 7x को भी दे देती हूँ, 2y को भी दे देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई
माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। आ रहा होगा आपको समझ में। अब यहाँ पे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, ये y और ये y कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बचा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब पहले x वाला टर्म चाहिए हमें, तो माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5। ये बन गया हमारा बच्चों पहला इक्वेशन। आ गया होगा आपको समझ में। चलो यहाँ पे साइड में मैं दूसरा बना देती हूँ। तो 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, चलो अभी एक्स वाई को हम दोनों को ही टर्म को दे देते हैं। 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ हम कैंसिल करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या है बच्चों, यहाँ बचा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें एक्स वेरिएबल वाला टर्म पहले चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। ये बन गया बच्चों दूसरा इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ध्यान से मेरे दिख रहा होगा। अब इक्वेशन 1 में कॉमन टर्म क्या है, 1 और 2 में। वेरिएबल x वाले में कॉमन क्या है, 1 अपॉन एक्स। वेरिएबल y वाले में कॉमन क्या है, 1 अपॉन वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon x as m and 1 upon y। एक मिनट, यहाँ पे हम नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, 1 upon y as n। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2m। देखो मैं ये वाले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, फर्स्ट वाले को, माइनस 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5। ये बन गया थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड वाले को यहाँ पे आपको देखना है, सेकंड वाले को 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15। ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब ये सब मैं इरेज कर देती हूँ, ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है। किसी भी एक वेरिएबल वाले को आपको यहाँ इक्वल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों वेरिएबल m वाले को इक्वल बना पाओगे क्या, देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है। क्या 2 को 7 में कन्वर्ट कर सकते हो, या 7 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हो? ऐसा कुछ कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 7 2 बन जाए या 2 7 बन जाए तो इक्वल हो जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 7 है और यहाँ 8 है, तो 7 8 में कन्वर्ट हो जाए, 8 7 में कन्वर्ट हो जाए। क्या ऐसा कुछ है नंबर जिससे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, देखो किसी एक, जिस भी आप वेरिएबल को इक्वल बनाना चाहते हो पहले आप वो वेरिएबल डिसाइड कर लो। जैसे मैं n को इक्वल बनाना चाहती हूँ, तो मैं, चलो n को नहीं बनाती, यहाँ बड़े बड़े नंबर है, मैं m को बनाना चाहती हूँ। ठीक है, m वाला वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको मैं इक्वल बनाना चाहती हूँ। तो इक्वेशन जो 3 है उसमें आप इक्वेशन 4 वाले, जो 4 में जो टर्म है ना बच्चों, देखो ये 7m, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इक्वेशन 3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगी 7 से। समझ में आया आपको? पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल को आप इक्वल बना रहे हो, m को या n को। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं m को बनाऊंगी। तो m में मैं क्या करूंगी बच्चों, जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगी इक्वेशन 4 का जो m वेरिएबल वाला कोइफिशिएंट है उससे। तो इक्वेशन 4 के m वेरिएबल में जो m का कोइफिशिएंट है वो है 7, तो 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड यहाँ लिखूंगी इक्वेशन 4 में मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 4 में मैं इक्वेशन 3 के m वेरिएबल का जो कोइफिशिएंट है -2, तो मैं -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या 2 से भी करोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है माइनस से करना, तो मैं 2 से कर देती हूँ। ठीक है, बाय 2। अब इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो -14m प्लस 7 7 जा 49m, 7 5 जा 35। ये बन गया फिफ्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन 4 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 14m प्लस 8 2 जा 16n इज इक्वल टू 15 2 जा 30। ये बन गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को ध्यान से देखो, m वेरिएबल वाला टर्म हो गया इक्वल। ठीक है, इक्वल हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देते। देखो डिफरेंट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल टर्म है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एडिंग, हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग
equation 5 and 6. So minus 14m plus 49m is equal to 35 and 14m plus 16n is equal to 30 और यहाँ एडिशन का साइन लगा देते हैं तो ये कैंसिल हो गया 9 plus 6 become 15 1 कैरी 4 5 65 एक मिनट बच्चों यहाँ पे n आएगा मैंने m लिख दिया है ठीक है 9 plus 6 15 1 कैरी 65 n इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 65 तो n क्या आ गया बच्चों 65 अपॉन 65 तो n यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया और क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ हम प्लेस करते हैं प्लेस n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 में लिख देते हैं ठीक है तो इक्वेशन 3 है -2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5 तो -2m एज इट इज रहेगा 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से इज इक्वल टू 5 सो -2m प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 5 -2m ये 7 राइट में शिफ्ट करो तो 5 -7 हो जाएगा तो -2m इज इक्वल टू -2 ये -2 कैंसिल हो गया तो m क्या आ गया m आ गया 1 तो m की वैल्यू बच्चों 1 आ गई n की वैल्यू 1 आई थी। अब हमें री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे तो हम यहाँ लिखेंगे री सब्स्टिट्यूटिंग हम यहाँ लिखेंगे री सब्स्टिट्यूटिंग the values of m and n तो m को बच्चों हमने माना था यहाँ पे m को हमने क्या माना था देख लेते हैं हम क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं था 1/x एंड 1/y था ठीक है तो 1/x इज इक्वल टू m था एंड 1/y इज इक्वल टू n था तो 1/x एज इट इज रहेगा m की जगह 1 लिख दो 1/y एज इट इज n की जगह 1 लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 आ गया और यहाँ पे y 1 आ गया तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 क्या हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिखने में तो ये टफ लग रहा है लेकिन है इजी एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे सॉल्व करोगे खुद समझ में आ जाएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है बस जैसे आपको पता है वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे इक्वेशन 1 लिखेंगे देखो पहला इक्वेशन है यहाँ पे 1/2 3x प्लस 4y प्लस 1/5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4 इसको आपको इक्वेशन 1 कंसिडर करना है। सिमिलरली ऐसे ही बच्चों आपको ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको भी आपको कंसिडर करना। देखो दोनों इक्वेशन मैंने कंसिडर कर लिए अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आप देखोगे तो फर्स्ट जो यहाँ पे तो एक्स वाई दोनों ही टर्म में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो टर्म है दोनों इक्वेशन का यहाँ पे कॉमन क्या है 1/3x प्लस 4y कॉमन है तो आप यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 1/3x प्लस 4y एज m and 1/2x माइनस 3y एज n ठीक है हमें m और n सब्स्टिट्यूट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों m/2 प्लस यहाँ पे n हो गया 1/2x माइनस 3y तो n हो गया और अपॉन में 5 दिया तो यहाँ 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको मैं थर्ड इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ क्यों नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए अभी मैंने देखो क्या करना है सॉल्व करने के लिए 2 और ये जो 5 है 2 और 5 का HCF क्या होगा बच्चों ये पेयर ऑफ को प्राइम है तो HCF 1 होगा और LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 5 2 10 हो गया 10 हो गया LCM 2 एंड 5 का LCM होगा 10 तो हम इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 10 अभी क्योंकि मैंने इसको 1 2 3 कुछ अजीम नहीं किया तो मैं अबो लिख रही हूँ ठीक है मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 10 तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय m/2 प्लस
10 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4। कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ 5 है, मेरा ध्यान नहीं है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 5m प्लस 2n इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको रिमूव करने के लिए फिर से इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 5 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5m प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा 10m प्लस 4n इज इक्वल टू, ये 2 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 5। ये बन गया बच्चों हमारा थर्ड इक्वेशन, एकदम सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया आपको? सबसे पहले हमने कॉमन वाले टर्म देखे, m और n वेरिएबल रखा, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया, बट मैंने इसको थर्ड इक्वेशन कंसिडर नहीं किया, मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके ट्राई किया कि ये 2 1 5 और 4 रिमूव हो जाए, लेकिन रिमूव राइट हैंड साइड में अभी भी फ्रैक्शन रह गया, 5/2 मिला हमें। तो मैंने डिनोमिनेटर के 2 को हटाने के लिए इक्वेशन 1 में पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी गिवन इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 हट गया और हमें एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब बच्चों हम इक्वेशन 2 को भी कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 5m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला इस तरीके का डायरेक्ट यहाँ पे मिल गया, ये हमारा एक स्टेप बच गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये वाला 2 हटाना है हमें, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग, हालांकि ये वाली लाइन मैंने इसके पहले नहीं लिखी थी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि डबल डबल एक ही चीज़ लिखना है, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। बट यहाँ मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग अबो इक्वेशन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5m माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2n इज इक्वल टू माइनस, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/2 हो जाएगा। अब कैंसिल कर देते, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 10m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 3। ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 दोनों में ही वेरिएबल m वाला टर्म भी इक्वल है, n वाला टर्म भी इक्वल है, बस डिफरेंस इतना दिया है कि m वाले टर्म का जो साइन है वो सेम है, n वाले टर्म का साइन जो है वो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में आपकी मर्जी, आप ऐड करो फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशन को या आप सब्ट्रैक्ट करो। तो हम एडिशन करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड इक्वेशन है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, फोर्थ इक्वेशन है 10m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 20m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बिकम 2, तो m हो जाएगा यहाँ पे 2/20, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो m क्या आ गया बच्चों, m आ गया यहाँ पे 1/10। अब हम प्लेस करेंगे, प्लेस m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 3 में डाल देते। तो थर्ड इक्वेशन है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, ये 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 4 हो गया, तो n इज इक्वल टू 4/4 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो n क्या आ गया, n आ गया यहाँ पे 1, m आ गया 1/10 और n आ गया 1। तो री सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे बच्चों, री सब्स्टिट्यूटिंग the values of m and n। अब यहाँ पे m है क्या, m था 1/3x प्लस 4y, तो मैं लिख देती हूँ 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू m, एंड 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n। m है यहाँ पे 1/10, तो 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, एंड 1/2
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बच्चों एक एक करके हम इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो पहले इसको सॉल्व करती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बच्चों हमने कहा यहाँ तक कितने इक्वेशन बनाए थे, हमने 4 तक इक्वेशन बना दिए थे। अब ये बन गया बच्चों हमारा 5th इक्वेशन, ये बन गया 5th इक्वेशन, ये बन गया 6th इक्वेशन। अब 5th और 6th इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी बच्चों क्या हो रहा है, किसी भी एक, ऐसा नहीं है देखो कि आप 3x को यहाँ पे 2 में कन्वर्ट कर दो या 4y को आप 3y में कन्वर्ट कर दो, तो दोनों इक्वेशन का कोई एक जो टर्म है वो इक्वल नहीं बन पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा कि आप डिसाइड करो पहले कि आप x वाले टर्म को इक्वल बनाओगे कि y वाले टर्म को बनाओगे। अगर x वाले टर्म को बनाते हो तो सिर्फ आपको इसको ही देखना है, फर्स्ट वाले टर्म को देखना है दोनों इक्वेशन के। तो फर्स्ट वाला जो 5th इक्वेशन है आप इसमें क्या करोगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये जो 6th वाला इक्वेशन है इसमें आप क्या करोगे, वेरिएबल x वाले जो टर्म का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब ऐसी कुछ कंडीशन हो कि आप इक्वल नहीं बना पा रहे हैं तो आपको दोनों इक्वेशन में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। बट कौन से नंबर से करना होगा मल्टीप्लाई, ये जानने के लिए पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से आप वेरिएबल को इक्वल बनाओगे, एक्स वाले को या वाई वाले को। जब आपने एक्स वाला डिसाइड कर लिया तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप सेकेंड वाली यानी कि फर्स्ट मतलब यहाँ पे 5th है, तो 5th इक्वेशन में आप 6th वाले इक्वेशन का x वाला टर्म देखोगे और x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 5th में। सिमिलरली 6th वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे, 5th वाले इक्वेशन के x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट 3 है आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 6 में। ये आपको ध्यान से समझना है, जब आपको ये आएगा तो ही आप यहाँ पे इक्वेशन को बना पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाय क्या होगा, बाय 2 एंड इक्वेशन 6 बाय 3। तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, ये बन गया 7th इक्वेशन। और 6th वाले को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये बन गया 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 3, ये बन गया 8th इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम 8। तो 8th वाला पहले लिखती हूँ, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, उसके बाद 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, माइनस का साइन लगाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस बिकम प्लस, 7 प्लस 8 बिकम 17, 17 बिगर नंबर 9 है, माइनस साइन है तो माइनस 17y, देन 3 माइनस 20 बिकम माइनस 17, तो y क्या हो जाएगा, माइनस 17 अपॉन माइनस 17, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये कट गया पूरा का पूरा बच गया, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब हम प्लेस करते हैं, प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7 में डाल देते हैं। 7th इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, 6x एज इट इज हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 20, सो 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, 8 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 6x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो x आ गया बच्चों यहाँ पे 12 अपॉन 6, तो x आ गया यहाँ 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ये भी क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, सॉरी x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो गया सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा दूंगी और फिर जो प्रॉब्लम सेट 1 है ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।